हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे इडोटेरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 13। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जैसे बिहार एसआई, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई है, तो जिसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 117। याद रखिएगा भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 जो हाल ही में जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत का स्थान 117 प्राप्त हुआ है। दोस्तों चलिए जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा E100 प्रोजेक्ट। याद रखिएगा PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रदान किया है। चलिए जानते हैं WHO के बारे में। दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके जो चीफ है वह है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेविड डायोप। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि डेविड डायोप को 2021 में दिया गया है, और इनका जो बुक है उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुस्तक स्ट्रेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। याद रखिएगा हाल ही में रवि शास्त्री के द्वारा पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है स्ट्रेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौमी रेता शेरपा, जो कि याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो इस पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड सर्वाधिक बार कौन बनाया है, तो कौमी रेता शेरपा ने बनाया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 में कितना अधिक आवंटन हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 137, मतलब 137% का आवंटन हुआ है 2021-22 के बजट में, मतलब 2020-21 से कितना अधिक, तो याद रखिएगा 137% अधिक बजट का आवंटन हुआ है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में अस्पताल में बेड ऑनलाइन की सुविधा के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में संजीवनी परियोजना का शुरुआत किया गया है, और इनका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार के द्वारा कोविड मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा सेवामुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला इसमें कि यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था, तो यह सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग को विकसित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईरान। याद रखिएगा ईरान ने हाल ही में अपने देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है, तो याद रखिएगा जिसका नाम सिमोर्ग है, ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत के जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि, जो कि उसका स्थान है 63वां नंबर पर है, तो ये भी याद रखेंगे भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो कि परम सिद्धि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर से प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा कि 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा सिंगापुर से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माली। याद रखिएगा माली में अफ्रीका देश है जिसमें सेना के द्वारा तख्तापलट कर दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे माली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुबोध जायसवाल को नए सीबीआई के निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। याद रखिएगा आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो कि सिंगापुर बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वनिता गुप्ता। याद रखिएगा भारतीय मूल के महिला है जो अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में वनिता गुप्ता को चुना गया है। और वहीं वरिष्ठ सलाहकार की बात करें तो नीरा टंडन जो कि अमेरिका के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से विशाखापट्टनम। याद रखिएगा मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि चलाई गई है। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिस्टोर आवर अर्थ। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा रिस्टोर आवर अर्थ, जो कि 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस मनाया गया है और 2021 में इसका थीम रहा रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट है, वरुण 2021 युद्धाभ्यास जो है किन किन देशों के बीच होता है और इसका प्रारूप कैसा है? तो देखिए, पहला भारत और थल सेना, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है भारत रूस वायुसेना, तो ये भी गलत है। भारत फ्रांस थल सेना, ये सही गलत है। और इसका सही आंसर है भारत और फ्रांस नौसेना का एक युद्धाभ्यास है। तो याद रखिएगा वरुण जो होता है भारत और फ्रांस के बीच एक युद्धाभ्यास है और वहीं नौसेना का ये युद्धाभ्यास है। हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघालय सरकार के द्वारा हाल ही में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 142वां मतलब 142वां स्थान, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं पहला की बात करें तो पहले स्थान पर याद रखिएगा नॉर्वे जो कि पहले स्थान पर है। और ये रिपोर्ट जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी याद रखेंगे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि याद रखिएगा चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बन गई है। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो देखिए, पहला कि सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुशील चंद्रा है। राजस्व सचिव जो कि ये भी गलत है, यही गलत है क्योंकि टीवी सोमनाथन जो है वित्त सचिव है। तो याद रखेंगे टीवी सोमनाथन क्या है? तो वित्त सचिव है। बाकी सुभाष कुमार जो कि ओएनजीसी के अध्यक्ष है, ये सही है। और रेखा मेनन जो कि नैस्कॉम के चेयरमैन है, ये सही है। इसमें गलत क्या था? टीवी सोमनाथ जो कि राजस्व सचिव नहीं है। याद रखिएगा टीवी सोमनाथन जो कि वित्त सचिव है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा हाल ही में नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा। कौन सा पुस्तक है? द लिविंग माउंटेन। याद रखिएगा द लिविंग माउंटेन जो कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो कि दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा UAE में। याद रखिएगा कोरोना काल के दौरान जो IPL मैच चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया और इसको IPL में शिफ्ट किया गया है, मतलब UAE में IPL को शिफ्ट किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला है कि यह WEF के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है कि प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। तीसरा है, भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2020 में भारत का स्थान 74वां प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है, मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 है और 4 सभी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। याद रखिएगा, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो कि ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। याद रखिएगा, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़ बना है। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो कि नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। याद रखिएगा, ICC के द्वारा हाल ही में एक नए अवार्ड की घोषणा किया गया है जिसमें प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा किया है और पहला प्लेयर मंथ अवार्ड जो कि ऋषभ पंत को दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है? क्या है? याद रखिएगा, माँ योजना जो कि ओडिशा के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका देखिए, पहला है कि इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत का 53वां स्थान मिला है। तो दोनों सही है। क्या है? प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है और इसमें भारत का स्थान जो कि 53वां रहा है। किसमें? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। नेक्स्ट है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 2021 में ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला था? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का 2020 में मिला था, हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। याद रखिएगा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो कि तेलंगाना में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो कि टीबी मुक्त घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये भी याद रखेंगे। और वहीं जानते हैं लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो कि 36 है और जिसमें मानव का रहने का स्थान जो कि 11 द्वीपों पर है। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, तो याद रखिएगा BHU बना है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है और इस पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विराट चंद्रा। सबसे पहले जानिएगा कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में पड़ता है और उस पर चढ़ने वाला सबसे युवा पर्वतारोही जो कि विराट चंद्रा बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो कि राउरकेला उड़ीसा में इसका निर्माण कराया जा रहा है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन जहाँ स्थल है वहाँ के
शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। याद रखिएगा, कीवी मिशन योजना की शुरुआत जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में उत्तराखंड में एक याद रखिएगा मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी बने हैं। निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बजट 2021-22 के तहत 3 सालों में किस मेगा टेक्सटाइल मतलब कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7। याद रखिएगा कि 2021-22 के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? तो याद रखिएगा 7 टेक्सटाइल पार्क। और ये भी याद रखिएगा कि मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा टेक्सटाइल से ही संबंधित है, जो कि बजट में इसकी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम को शीर्ष अंक प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में इसके चेयरमैन जो है ग्रेग बर्कले हैं। और आईसीसी से ही बीसीसीआई का भी याद रखिएगा, तो इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है सौरभ गांगुली है, जिसकी स्थापना 1928 में किया गया था। नेक्स्ट है, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 75 वर्ष। याद रखिएगा 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में जो आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। नेक्स्ट है, 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। याद रखिएगा 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन की शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक